दंसण चरित तव वीर्याया रे। ते ते सवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम। वन्दामि अवटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणं। अज्झावैवगाणं साहुणं चैव सवेसिं। तेसिं विशुद्धदंसण णाणपहाणा समं समासिज। उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार ग्रंथादिराज, जिसका विजन साम्य भाव को उपलब्ध हों, ऐसी मंगलकारी भावना और यही आचार्य देव का एकमात्र टारगेट, जिस टारगेट को अचीव करने के लिए एक प्रक्रिया से यहाँ पर हम गुजर रहे हैं, या इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य ने हमें गुजरवाया है, और वो है पदार्थों का यथार्थ ग्रहण। पहले हम ये तमाम चीज़ों के विषय में जानें कि सुख की सच्चाई क्या है, ज्ञान की सच्चाई क्या है। हम किसे ज्ञान मान रखे हैं और वो ज्ञान नहीं कहा जाएगा। हमने किसे सुख मान रखा है, वो सुख के पैमानों पर खरा नहीं उतरता। हम कैसे जी रहे हैं और हमें कैसे जीना चाहिए, बस इन्हीं सारे प्रश्नों का बहुत ही तर्क, युक्ति और आगम की परंपरा के अनुसार यहाँ पर समाधान करते हुए आचार्य आगे बढ़ रहे हैं। और इस श्रृंखला में उन्होंने जीव के परिणामों को 3 प्रकार से निरूपित करने के बाद तुम्हारे वर्तमान के परिणाम अथवा अनादिकाल से चले आ रहे परिणामों की कौन सी धारा है, और वे परिणाम इस रूप ना होकर यदि वो शुद्धोपयोग रूप होंगे तो उस शुद्धोपयोग का प्रतिफल अत्यंत सौख्य, अत्यंत सुंदर और शाश्वत रहने वाला है। और उससे मिलने वाली जो संपत्ति है उसे कहा जाता है निर्वाण की संपत्ति। और उस निर्वाण की संपत्ति तक ले जाने के लिए ही यहाँ एक प्रोसेस चल रही है। तो सबसे पहले शुद्धोपयोग क्यों कहा? अरे हम सब सर्वश्रेष्ठ बात आपको सबसे शुरू में बता दे रहे हैं कि जब कभी हाइपोथेसिस बनाई जाती है ना, क्या कहते हैं, अपना कोई रिसर्च कर रहा हो तो एक हाइपोथेसिस सेट करना पड़ता है, और वो हाइपोथेसिस का सबसे प्रथम बिंदु वो रखा जाता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, और बाद में उस महत्वपूर्ण बिंदु को ही सिद्ध करने के लिए पूरी शोध की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। ऐसा कोई भी रिसर्च होती है ना तो उसमें ये काम होता है। ऐसे ही यदि जीवन में प्रकट करने योग्य सबसे उत्तम और चरम बिंदु कोई है तो वो है शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग के बारे में समझ लो, और उस शुद्धोपयोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है तो वो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो क्या हमने आज एक शब्द पढ़ा था, सुविदित पयत्त सुत्तो। अब ये जो शब्द है, इस शब्द पर थोड़ा सा मैं एक झलक गुरुदेव श्री की जो इस बोल पर उन्होंने एक बात रखी है उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। गुरुदेव का व्याख्यान जो कि 9वें नंबर का प्रवचन है, उसे आप यहाँ पर निकालिए। बिल्कुल शुरुआत में ही ये चर्चा गुरुदेव लेते हैं और यहाँ पर एक शब्द पर बहुत आनंद लूटते हैं। गुरुदेव की ये आदत रही है कि यदि आचार्यों के किसी शब्द पर वे रीझ जाते हैं तो वे इसे सामान्य रूप से पढ़कर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि गहराई में उतरकर बारंबार उसका घोलन करते हैं और बारंबार उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो यहाँ पर वो शब्द मालूम कौन सा है? ज्ञान बल के द्वारा। ये टीका में आया है ये शब्द, ज्ञान बल के द्वारा। और उस ज्ञान बल के द्वारा शब्द पर रीझ कर ये कहते हैं ये ज्ञान का बल ऐसा है जो तुम्हारे श्रद्धान को भी सम्यक करेगा और तुम्हारे आचरण को भी शुद्ध करेगा, आचरण को भी सम्यक बनाएगा। देखो मैं पढ़ता हूँ,
शुद्धोपयोग रूप हुए आत्मा का स्वरूप, यानी कि शुभाशुभ परिणाम से रहित शुद्ध स्वरूप परिणमित, शुद्धोपयोग रूप परिणमित ऐसे जीव का स्वरूप क्या है वह कहते हैं। सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से, ये मूल टीका का शब्द है, अर्थात भगवान के कहे हुए जो परमागम सूत्र हैं उनके अर्थ के ज्ञान बल से, यानी कि उनमें जो कहने का भाव है वह जानकर, उनमें क्या कहने का भाव है। देखो गुरुदेव अपनी चलती प्रवचन श्रृंखला में खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, क्या कहने का भाव है, मुद्दे की बात क्या है संपूर्ण जिनवाणी की, या जो आगम आप पढ़ रहे हो इसमें क्या कहने का भाव है। समझ में है ना। तत्व कुतत्व पिछानो, जिनवाणी सुनने का एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, तत्व कुतत्व पिछानो। कई बार हम तत्व चर्चा के नाम पर कुतत्व चर्चा का आनंद लूट कर आ जाते हैं, यदि आप जिन सूत्र से बंधे हुए नहीं होगे तो। ये बहुत, इसलिए जिन सूत्र से जनता को मजा आए या ना आए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता की रुचि ऐसी है कि उसे जिनवाणी में मजा नहीं आ रहा, और उसे मजा इस बात में आ रहा है यदि मैंने कहीं किसी पर टीका टिप्पणी कर दी तो वो टीका टिप्पणी का मजा लेकर और उसमें आनंद आ गया, तो फिर मजा काय का आ गया, तत्व चर्चा का कि कुतत्व चर्चा का। तो क्या है जिनवाणी का भाव, खुद क्वेश्चन उठाया। और ये क्वेश्चन आज सुबह बात निकली थी ना कि कुंद कुंदाचार की गाथाओं पर हमें क्या प्रश्न उठाना चाहिए, तो हम सब लोगों में तो बुद्धि नहीं है प्रश्न उठाने की, तो हमारे लिए प्रश्न उठाने का काम अमृत चंद्राचार्य ने कर दिया। तरी कियंतम कालम, है ना, ये अप्रतिबुद्ध रहेगा कितने काल तक, ये कहो। तो ये प्रश्न हमें हमारी जिंदगी का बहुत ज़रूरी प्रश्न लग रहा है कि नहीं, आज सुबह ये बात चली थी कि नहीं। तो ऐसे ही ज्ञानी वास्तव में जीवन में क्या देते हैं। महापुरुष की संज्ञा दुनिया में किसको मिलती है, चाहे वो लौकिक क्षेत्र का हो या पारलौकिक क्षेत्र का हो, वो चल रही परिपाटियों परंपराओं के ऊपर सवाल खड़े करता है। बस महापुरुष सब वही हुए। जैसे आप राजा राम मोहन राय की बात करो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोक में महापुरुष कहते हैं ना, तो चलती परंपराओं पे उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि ये सती प्रथा क्यों कर रहे हो भाई, ये बाल विवाह क्यों चला रहे हो, प्रश्न ही तो खड़ा किया। और जब एक महापुरुष का प्रश्न जनता का प्रश्न बन जाता है तो पूरी जनता उसे महापुरुष की संज्ञा दे देती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी हुआ कि पूरा विश्व जो चलती परंपरा बन पड़ी थी वो पुण्य में धर्म मानने की हो गई थी। जड़ की क्रिया को, शरीर की क्रिया को, इन सब को ही जीवों ने क्या मान लिया था, अपना अंतिम ध्येय अंतिम गंतव्य मान लिया था। तो एक इस काल का महापुरुष हुआ और उस महापुरुष ने उन परंपराओं के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया। और जब वो प्रश्न हम सबका प्रश्न बन गया तो हमने उन्हें महापुरुष की संज्ञा दे दी। और क्या किया, अरे यही तो, इसीलिए तो आज हम लगभग 40-50 साल बीत जाने के बाद भी उनकी जयंती मना रहे हैं। और उनकी जयंती मनाने की सार्थकता तभी है जब उनके जीवन के मूलभूत प्रश्न हमें अपने जीवन के प्रश्न लगने लगे। नहीं तो पद्धति बुद्धि है। ये पद्धति बुद्धि शब्द बड़ा गहरा है। यदि आप अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर रहे हो किसी भी कार्य से तो वो सब पद्धति बुद्धि है। तो इसलिए गुरुदेव को मानना भी कहीं पद्धति बुद्धि ना बन जाए। जैसे गुरुदेव ने जीवन भर इन आगम के सूत्रों से तत्व ज्ञान पुष्ट किया है, ऐसे ही हम भी इस जिनवाणी से अथवा गुरुवाणी से, जो गुरुदेव की वाणी मिली, उससे यदि हम हमारे तत्व ज्ञान को पुष्ट करें तो उससे तभी ये कहा जाएगा कि हमें उनकी महिमा आ रही है, तभी ये कहा जाएगा कि हम उनकी जयंती मना रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। प्रश्न समझ में आ रहा है, उसमें कहने का भाव, क्या कहने का भाव है, इस जिन श्रुत में क्या कहने का भाव है। ये जिनवाणी में, इन शास्त्रों में ये जो शब्द आया ना, क्या कहते हैं उसे, सुविदित पयत्थ सुत्तो, इन सूत्रों में क्या कहने का भाव है। तो देखो क्या बताते हैं, ये भी टीका से ही निकाला उन्होंने। स्वाद्रव्य और पर द्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, बोलो जिनवाणी की पंक्ति पंक्ति किसके लिए है, स्वाद्रव्य और पर द्रव्य के विभाग के परिज्ञान में हमारी बुद्धि लगना चाहिए। बोलो और इसके अलावा कोई उद्देश्य है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, शेष कछु व्याख्यान है या ही को विस्तार।
तो जो हमने पर की सत्ता को स्व में मिलाकर ग्रहण किया है अनादिकाल से, और वो समस्त पर सत्ताएं मुझे अपनी निज सत्ता लग रही हैं। अब वो पर सत्ताएं संयोगों की हो सकती हैं, वो पर सत्ताएं वैभाविक भावों की हो सकती हैं, वो पर सत्ताएं पर्यायों की हो सकती हैं, लेकिन वो सबको जब जब मैं अपनी स्वसत्ता शाश्वत सत्ता मानता हूँ तो उसे ही कहते हैं कि मैंने पर द्रव्य को स्वद्रव्य में मिलाया। और जब आचार्य कहते हैं अपना अंश, या टोडरमल जी की भाषा में कहें अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, इस बात की समझ हमें कहाँ से मिलती है? जिन सूत्रों से। समझ में आया ना? पदार्थों का यथार्थ ग्रहण कैसे होता है? तो वो कहते हैं जिन सूत्रों से। इसलिए देखो, मैं आप सब लोगों को एक जैसे टास्क देता हूँ बौद्धिक रूप से करने का, भगाऊंगा दौड़ाऊंगा नहीं। आप तो अपने दिमाग में एक चीज़ सोचो कि दुनिया का ऐसा कौन सा धर्म अथवा दर्शन है जो ये अपने धर्म और दर्शन का प्रस्तुतिकरण निर्णय से शुरू करता है कि निर्णय करो। सारे धर्म दर्शन कहेंगे भरोसा करो, ईश्वर पे सवाल खड़े मत करना, भगवान के ऊपर प्रश्न खड़े मत करना, जो धर्म में कह दिया है, जो आस्था है वो आस्था को ऐसे ही चलने दो, विश्वास ऐसे ही चलने दो। लेकिन जैन शासन के भगवान ये कहते हैं कि तू मुझे भी पूजने आ रहा है ना, तो पहले मुझ पे भी सवाल खड़े कर, मेरा भी निर्णय कर, मेरी भी परीक्षा ले। इस पूरे विश्व का एक ही धर्म का ईश्वर ऐसा है जिसकी परीक्षा होती है, बाकी किसी धर्म दर्शन में उनके ईश्वरों की परीक्षा नहीं होती। अरे जिसके पास हल्की क्वालिटी का मिलावटी माल हो तो वो दुकानदार तो यही कहेगा ना, जो माल मिल रहा है ले जाओ भैया, ज़्यादा देखा परखी नहीं करना। समझ में आया? ठीक है, हम 500 को बेचते हैं दूसरे लोगों को, तुम्हें 300 में दे देंगे, ले जाओ, लेकिन ज़्यादा परखो नहीं, देखो मत। ये परखने और देखने से कौन मना करेगा? और कौन ज़्यादा उसमें भाव ताव करने को राजी हो जाएगा? कौन तुम्हारी थोड़ी सी क्या कहते हैं ग्राहक की ओर से उसके शिथिलाचार को कौन स्वीकार करेगा? जिसके माल में खोट होगी। और जिसका माल खरा होगा वो कहेगा 15 मिनट देखना हो चाहे 1 घंटा देखना हो, देखते रहो, पैसे तो इतने ही लगेंगे, 1000 रुपये से 1 रुपये कम नहीं करूँगा। तुम्हें देखने तो ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हें देखना है देखो। ऐसे ही जिन शासन के देव और उन देव के द्वारा कहे गए सूत्र, वो कहते हैं तुम्हें जितनी परीक्षा, और बल्कि कहेंगे परीक्षा ही करके आना, और परीक्षा रहित यदि पद्धति बुद्धि से इस बात को स्वीकार कर लोगे तो नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पर तुम्हारा आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। टोडरमल जी ने लिखा ना कि जो भगवान का उपदेश मिला है वो 3 तरह से हम तक आया है और हमें उसे आगे प्रोसेस में बढ़ाना है। क्या है? उद्देश्य, लक्षण निर्देश, और तीसरा क्या है? परीक्षा। कहाँ पर ये बात आई? सम्यक दर्शन का रोड मैप दिया है पूरा, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में। सम्यक दर्शन का रोड मैप ऐसा ही होगा। अब क्या है कि आपको वो रोड मैप पसंद नहीं आ रहा और आप कहो कि नहीं हमें दूसरा रास्ता बताओ, तो दूसरा रास्ता नहीं है, यही रोड है, इसी से जाना पड़ेगा। ये देखो 5 शब्द हैं: तत्व, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व विचार, तत्व निर्णय और तत्वानुभूति। कौन कौन सी चीज़ें हैं? और ये जिन शासन की सारी प्रोसेस यहीं से है। तत्व मतलब कच्चा मटेरियल, वस्तु का मूलभूत स्वरूप जो है। और ये तत्व हमें कहाँ से मिलता है? तत्व कहाँ से मिलेगा? जिन सूत्रों से। इसलिए जिन सूत्रों को सबसे ऊपर रखा है। मतलब व्यवस्थित अभ्यास होना चाहिए, व्यवस्थित। और व्यवस्थित का मतलब क्या है? क्रमिक हो, नियमित हो और निर्णयात्मक हो। समझ में आया? ऐसा नहीं चलो आज तो हमने क्या मिल गया था, हमें प्रवचन सार मिल गया, अभी प्रवचन सार ठीक है, अभी कल कहीं और कुछ और बात होगी हम वो देख लेंगे, फिर कहीं और कुछ बात होगी फिर और कुछ देख लेंगे। नहीं, जो जिस धारा में हम चले। टोडरमल जी ने लिखा यदि अपने मूल निर्णय को पक्का करने के अर्थ ही कभी किसी ग्रंथ का अध्ययन करता है, कभी किसी का करता है, लेकिन निर्णय की एक धारा उसकी बनती है। यदि निर्णय की धारा नहीं बनेगी तो वो भले एक का करे या अनेक का करे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस काम में हमें स्वयं को ही संलग्न होना पड़ेगा, क्योंकि कोई वक्ता, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, उससे हमें उद्देश्य और लक्षण निर्देश, ये 2 काम तो हमारे हो सकते हैं। उद्देश्य यानी क्या? उद्देश्य नहीं बोल रहा हूँ, उद्देश्य, उद्देश्य कह देना वही उद्देश्य है। ये जो लिखा है ना, आपने पढ़ लिया, ये पढ़ने का नाम क्या है?
जैसे इस बोर्ड पर हमने लिख दिए जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, लिख दिया। ये 7 तत्व हैं और इन तत्वार्थों का श्रद्धान उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। अब हमने पढ़ लिया और हमने जान भी लिया तत्वार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो ये उद्देश्य हो गया। फिर हमने लक्षण सीखे इसी आगम से कि जीव किसे, अजीव किसे, आश्रव किसे, बंध किसे, है ना, संबंध निर्जरा मोक्ष किसे, हे कौन है, उपादेय कौन है, ग्रहण करने योग्य क्या है, संबंध निर्जरा होगा कैसे, आश्रव बंध जाएगी कैसे, सारी चीजें जान लिया हमने, लक्षण जान लिया। अब ये बताओ ये परीक्षा कहाँ मिलती है, कहाँ होती है? कोई जगह होगी परीक्षा करने के लिए? नहीं। जंगल में होती है कि घर में होती है? कहाँ होती है परीक्षा? कि गृहस्थ रहकर होती है कि मुनि बनकर होती है? ये कहाँ होती है परीक्षा? ये जो शब्द दिया ना, ज्ञान बल के द्वारा हम हमारी सबसे बड़ी ताकत को अनादिकाल से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बट डोंट अंडर एस्टिमेट द योर रियल पावर। आप उसे अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव ने बारंबार इस चीज का इतना मजा लिया है, ज्ञान बल के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा। लेकिन देखो मैं क्या कहूँ, एक दिन ऐसा विचार आ रहा था कि जो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा गुरुदेव ने हमको बताया है ना, जितना खरा निखार कर बिल्कुल हाथ पर रखे आंवले के समान, काम तो इसी से होगा। अब वो हमारी बुद्धि में जब घुसना बंद हो जाता है तो हम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन अनंत काल बाद भी जब भी कभी भगवान आत्मा का निर्णय होगा, श्रद्धान होगा, मेरी सत्ता की स्वीकृति होगी, वो इसी विधि से होगी। अब आप भले मजाक उड़ाओ कि भाई ज़्यादा पर्याय को द्रव्य में मत मिलाओ और पर्याय की दृष्टि और क्या कहते हैं कि ज़्यादा गुण भेदों के पार करने के चक्कर में मत रहो, तो तुम्हारी स्थूल बुद्धि में चूंकि वही सब घुसता है तो तुम्हें ये चीज़ों का मजाक उड़ाना चालू कर दिया और जिस प्रकार से अपनी बुद्धि को वहीं लेकर चले गए। तो ये इसमें किसका दोष है? इसमें जिसने इन चीज़ों का प्रस्तुतिकरण किया ना, वो तो निर्णयात्मक धरातल पर आकर इन सब चीज़ों को बता रहा था। लेकिन हमें क्या हुआ, अब हमारे लिए तो ये एक तरह से किसी दूसरे ग्रह की बात हो गई, है ना। कोई पेंडोरा नाम का कोई ग्रह होता होगा, है ना, कोई काल्पनिक ग्रह की काल्पनिक बातें लगनी लगी दुनिया के लोगों को। और यदि किसी तरह से उनकी जबान पर आ भी गई, अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं ना, भैया ये लोग तो पहले ये गुरुदेव को पहले बहुत मानते थे, अब मानना बंद कर दिया। तो हुआ क्या कि वो बातें क्षयोपशम के स्तर पर तो आई, वो सुन तो ली, वो यहाँ पर बैठ तो गई, लेकिन वो निर्णयात्मक धरातल पर चूंकि नहीं गई तो एक समय के बाद वहाँ से भी क्षोभ पैदा होने लगता है। अब क्योंकि ये निर्णय करके कोई नहीं देगा आपको, समझ में आया? पंडितों की नैया पे तो बैठना मत, नहीं तो डूबोगे पक्के में, है? क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ाने का काम आपको कौन करेगा? कितनी सुंदर और कितनी निर्दोष बात है, मतलब कितनी, हमारे भगवान कहते हैं तुम हमारे भरोसे भी मत बैठे रहो, ये हमने तुम्हें तत्व दे दिया है, लेकिन इस तत्व को निर्णय के धरातल पर ले जाना, मतलब जो परीक्षा करना है। टोडरमल जी ने लिखा ना, परीक्षा करने में तो स्वयं का विवेक ही चाहिए है। ये छोटी छोटी सी लाइनें पढ़कर आगे बढ़ने जैसी नहीं है, ये एकदम सख्त स्टेटमेंट है। मतलब परीक्षा करो ही करो, इसके बगैर आगे बढ़ने जैसा कुछ नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आपकी बुद्धि में तो इतना डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि आपको वो डेटा का अहंकार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कि मैं इतना समय सार जान गया, मैं इतना प्रवचन सार जान गया, मैं गोमट सार इतना जान गया। तो वो डेटा का, अभी आज एआई के युग में तो डेटा का अहंकार होना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि डेटा का इंटरप्रिटेशन आपसे अच्छा तो चैट जीपीटी कर देगा, है ना। आपसे अच्छा डेटा का इंटरप्रिटेशन तो गूगल जेमिनी कर देगा। और अभी साल 1.5 साल बाद हो सकता है एजीआई आ जाएगा, तो आप लोग तो पंडितों को बुलाओगे भी नहीं यही प्रोग्रामिंग करके बैठा दोगे कि हाँ गाथा नंबर 19 की व्याख्या करो, तो यहाँ पे एक एआई बैठ के करेगा और हमसे कई गुना अच्छी करेगा। लेकिन वो आपको परीक्षा करके नहीं देगा ये बात समझ लो। उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो कर देगा वो, लेकिन परीक्षा नहीं करेगा, परीक्षा करके नहीं देगा। और ये संभावनाओं को तो हमारे आचार्य और विद्वान बहुत पहले से जानते थे। देखो आज से 550 साल पहले बनारसी दास जी एक चीज़ लिख कर गए, मालूम क्या? उन्होंने आगम और अध्यात्म की विवेचना की। आगम किसे कहते हैं? अध्यात्म की पूरी परमार्थ वचनिका में। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें उत्तर दो कि मिथ्या दृष्टि आगमी की अध्यात्मी, ये प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर क्या दिया उन्होंने? ना मिथ्या दृष्टि आगमी है और ना मिथ्या दृष्टि अध्यात्मी है। क्यों? तर्क दो, युक्ति दो।
जहां भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर युक्ति होती है, तर्क। तो उन्होंने कहा निर्वेदकत्वात्, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को कुछ वेदन नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि यहां जो अपनी चर्चा चल रही है इसको वर्ड टू वर्ड एकदम शब्दशाह कॉमा फुल स्टॉप के साथ अगले आधे घंटे बाद कौन सुना पाएगा? आप में से कोई हाथ खड़ा करे, उसको हम बहुत अच्छा इनाम देंगे, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर तुरंत। कॉमा फुल स्टॉप के साथ प्रॉपर कौन बता पाएगा, कौन सुना पाएगा? है कोई? माइका लाल तो कोई भी नहीं है ऐसा। है ऐसा? वो अभी सुना रहा है, ये है ना मोबाइल कॉमा फुल स्टॉप और वर्ड टू वर्ड सुना रहा है कि नहीं? मुझे उत्तर दो, ये मोबाइल आगमी की अध्यात्मी? अब तर्क बताओ क्यों आगमी और अध्यात्मी नहीं? निर्वेदकत्वात्, सुना रहा है लेकिन वेदन वेदन कुछ नहीं है कुछ वेदन नहीं है, निर्णय कुछ नहीं है, परीक्षा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये AGI, AI, चैट GPT, गूगल जेमिनी, LM नोटबुक, है ना, ये सब अभी आप ये समय सार डाल दोगे तो LM नोटबुक LM पूरे अच्छे चित्र बना बनाकर पूरा प्रेजेंटेशन बनाकर दे देगा सामने। ये गाथा डाल दोगे ना तो इतना बढ़िया कि आप आश्चर्य करोगे। तो बोलो कि वो नोटबुक LM अध्यात्मी की आगमी? ना अध्यात्मी ना आगमी। क्यों? निर्वेदकत्वात्, वेदन नहीं है। तो ऐसा कह के आचार्यों ने, विद्वानों ने ये पद्धति बुद्धि से सुनने वालों के मजे ले लिए, समझ गए? उन्हें जड़ कह दिया कि ये डेटा का कलेक्शन तो ये जड़ भी कर ले रहा है। और डेटा के देखो, जैन शासन में कलेक्शन का कोई महत्व नहीं है, समझ में आया ना? कनेक्शन का महत्व है। यहां पर चीजें संग्रहित कितनी की, संग्रहण का महत्व नहीं है, रूपांतरण का महत्व है। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अरे इस पर्याय में मिथ्यात्व तो बह रहा था और वो चला गया, उल्टी मान्यता बाहर निकल गई। अब इस उल्टी मान्यता को निकालने में कौन समर्थ है? आपका साधन क्या है बताओ? ज्ञान बल के द्वारा। इसलिए गुरुदेव ने इसका इतना आनंद लूटा है, ज्ञान बल के द्वारा। ज्ञान हमें वो कुछ नहीं लगता ज्ञान। बाकी अभी यहाँ पर कह दिया जाए ना, अभी बाहर बोर्ड लगवा दो आप कि हम यहाँ पर आपको अगले 5 दिनों में आपका 7 किलो वजन कम कर देंगे, या पतले लोग होंगे तो उनके 7 किलो बढ़ा देंगे समझ में आया? तो यहाँ भीड़ लग जाएगी, आपको फीस रख के लोगों को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि वो जो वजन कम होना वो ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, लेकिन मिथ्यात्व जाना किसी को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता है। जबकि अनादिकालीन दुख का मूल कारण तो ये विद्यमान है। उससे क्या विशेष फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा सा वजन ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, समझ में आया ना? हाँ, थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है उससे, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, अनादिकाल से समस्या हो रही है, जो अनंत भव दुखों का मूल बीज है, हमें वो समस्या नहीं लगती। और उसे दूर करने में जो ज्ञान बल साधन है वो हमें कोई साधन नहीं लगता। ये ज्ञान बल के द्वारा मालूम, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 15वीं और 16वीं गाथा में शब्द आएगा संयमेव संयमेव संयमेव। और संयमेव का मतलब क्या होता है? स्वयमेव स्वयमेव स्वयमेव, है ना? स्वयमेव मतलब आप इस ज्ञान बल का प्रयोग करो, निर्णय करो। जैसे टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ किसे कहा? अभी 9वें अधिकार में चर्चा चल रही है ना, तो ये आगे, इसी के आगे चर्चा आएगी या नहीं आएगी वो तो नहीं मालूम है, जितना समय होगा। लेकिन आगे पुरुषार्थ किसे कहा? हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? क्या पुरुषार्थ करें? कितनी बार तीर्थ पे ऊपर चढ़े नीचे उतरे? अरे तुम्हारा साधन क्या है? तुम कर क्या? प्रॉपर्टी क्या है? उसी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट होगा। मिथ्यात्व मतलब क्या? सम्यक यानी क्या? बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मिथ्यात्व, राइट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सम्यक। विपरीत अभिनिवेश शब्द का मतलब क्या होता है? विपरीत अभिनिवेशा, है ना? विपरीत अभिनिवेश से रहिता नाम, और विपरीत अभिनिवेश से रहित जो वो तत्वार श्रद्धान क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। तो विपरीत अभिनिवेश क्या होता है? अरे अडानी का शेयर में इन्वेस्ट करके अंबानी से रिटर्न मांगो, तो फिर आप ये क्या कहते हैं, अंबानी का शेयर इतना बढ़ रहा है हमारा, लेकिन पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है। तो क्यों है ऐसा? क्यों है? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पड़ा हुआ है? जब गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट हो तो दूसरी जगह से रिटर्न कैसे आ जाएगा?
ऐसे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो और सुख का रिटर्न कहाँ से चाह रहे हैं, कहाँ से रिटर्न चाहिए। और अनादिकाल से यही हमने देखो, हमने 50-50 साल तक जिनवाणी सुनी, लेकिन कहाँ निर्णय के धरातल पर लेकर गए कि नहीं। हमने एक भी दिन नहीं हुआ कि हमारी पूजा छूटी हो, एक भी दिन नहीं हुआ कि हमने कोई, हमारे इस देश में जितने तीर्थ हैं हमने कोई तीर्थ यात्रा ना की हो। हमने सब जगह चले गए, तिजारा, महावीर जी, पदमपुरा और जो है सब जगह हमने अर्जी लगा दी अपनी, लेकिन अर्जी पूरी नहीं हो रही कमबख्त। तो बोलो कैसे होगी वो? रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो बदलना पड़ेगा कि नहीं, इसे बोलते विपरीत अभिनिवेश को दूर करना। अब वो राइट इन्वेस्टमेंट राइट प्लेस पे कैसे होगा? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मतलब तुम्हारी संपत्ति, पूंजी क्या है, और वो पूंजी कहाँ लगना चाहिए? तो ज्ञान, वो मेरी संपत्ति है, और वो ज्ञान रूपी संपत्ति आई कहाँ से? जिस गायक से। तो ये प्रगट क्षयोपम ज्ञान जब वो अपने त्रिकाली गायक भाव में लग जाए, इसे बोलते हैं राइट इन्वेस्टमेंट। और यही है स्वद्रव्य। और इसके अलावा जो कुछ है वो क्या है? परद्रव्य। तो ये जिन सूत्रों से क्या पता चलता है? यही पता चलता है स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में यदि कोई समर्थ है तो वो कौन समर्थ है? जिन सूत्र। और वो जिन सूत्र कहाँ से काम करेंगे? ज्ञान बल के द्वारा। देखो इसलिए ज्ञान बल का बहुत, मैं तो उतना पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आगे गुरुदेव ने इससे पहले भी बहुत मजा लेके आ गए पिछले प्रवचन में, और इसमें भी बहुत आनंद लूट रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि एक एक शब्द का जो गुरुदेव ऐसे आनंद लूटते थे, तो वो कैसे कहते ना, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का वाचक वाच्य नियोग, कि वो वाचक से वाच्य को पकड़ रहे होते थे, तब जाकर उन्हें वो आनंद आता था। और आप वाच्य को नहीं पकड़ोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। इसलिए जानने से, निर्णय करने से रुचि पकती है, और रुचि होने से ढाल बनती है, और जहाँ ढाल बनती है वीर वहाँ पर बहता है, वहाँ पर पुरुषार्थ बहता है। हम जब तक ये निर्णय नहीं करेंगे, लादूण आसवाणम लादूण जीवराया, जब तक जीव को नहीं जानेंगे और ये जानना मतलब क्या? निर्णय। पुरुषार्थ मतलब क्या? तत्व निर्णय। और तत्व निर्णय करने से क्या होगा? हम भाग रहे सम्यक दर्शन के पीछे, प्रोसेस मंजूर नहीं है। अरे लोक में यूपीएससी का एग्जाम देने से कलेक्टर नहीं बन जाओगे, क्योंकि यदि कलेक्टर बनना है तो सही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस जो है वो वैसे ही होगी कि जैसे आपको पढ़ाई करना है, जैसे चीज़ों को समझना है, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए, तब जाकर बनोगे। लेकिन आप क्या सोचो, अभी किसी बच्चे से पूछो, क्यों भाई एग्जाम में तैयारी कर ली तूने? हो गई तैयारी? हाँ पूरी तैयारी है, कंपास भी रख लिया है, पेन भी रख लिया है ना, कपड़े भी अच्छे पहन लिए हैं, टीका भी लगा लिया, मंदिर भी चले गए, हो गई तैयारी। ये तैयारी है? क्या तैयारी है? हर एक कार्य की एक प्रोसेस होती है। तो ये जिन सूत्र हमें प्रोसेस बताते हैं, प्रेरणा कम देते हैं, प्रोसेस ज़्यादा बताते हैं। समझ में आया कि नहीं? और जहाँ पर आपको प्रेरणा दिख रही है ना, वहाँ पर भी प्रोसेस होती है, अकेले प्रेरणा नहीं होती। जैसे गुरुदेव के व्याख्यानों में आपको प्रेरणा भी मिलेगी, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा मिलेगी। और देखो इसे आगे पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फिर आगे भी बढ़ना है। सूत्रों में ऐसा कहा है कि स्वाद्रव्य और परद्रव्य को भिन्न जानो। अब देखो, जल ही जीवन है, ये लाइन पढ़ के छोड़ दो, लेकिन जल ही जीवन है यदि ये लाइन लिखी है जागरूकता के लिए, तो इसके भाव तक पहुंचना पड़ेगा। यदि पानी नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे ही आप ये विचार करो, यदि ज्ञान रूपी साधन नहीं हो तो क्या होगा? तो और जो हम कर सकते हैं वो किस साधन से कर सकते हैं? पहले यदि कुछ निर्णय करने योग्य है तो ये निर्णय करो कि मेरे पास है कौन सा साधन, है कौन सा साधन सबसे निर्दोष साधन है, सबसे स्वाभाविक और नैसर्गिक साधन है, लेकिन वो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। बाकी सब साधन लग सकते हैं, आप माला फेरने के लिए दे दो हमें, हम फेर लेंगे। समझ में आया? अभी चलो हम दूसरे लोगों की बात नहीं करें, हम अपनी बात करें, क्योंकि दूसरों की क्या कोई कमी या खोट देख के क्या फ़ायदा। हमें अपने में देखना है कि यहाँ भी हम जो जिसे साधन मान रखे हैं, अच्छा मान के चलिए यदि किसी कारण से यहाँ पर अभी शाम के व्याख्यान माला रह जाती, तो बोलो आपको क्या लगेगा? हम मूर्ख बन गए, अभी कोई प्रवचन ही नहीं हुआ, हम तो आकर समय पर बैठ गए थे लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आप ये बताओ, यहाँ पर प्रवचन करने वाले के मोहताज हैं क्या आप अपने साध्य की सिद्धि करने के लिए? तो अभी तक कम सुना है क्या? पूर्व में कम सुना है क्या? और मुझे तो लगता है देवलाली आने से पहले ये सोचना पड़ता है यहाँ कौन सा विषय है जो नहीं चला।
यहाँ कौन सा विषय लें? तो अभी यहाँ तो सब चल गया है। तो अब क्या कहते हैं, ये तो हमने अनेक बार सुन लिया, ये बात हो सकती है दिमाग में, तो अब ये निर्णय कौन करा सकता है? कौन सा वक्ता आ जाए? आज सुबह जयसेनाचार्य की बात निकली थी ना, तो जयसेनाचार्य ने कहा कि भैया तुम भगवान की ये सोचते हो कि हम भी विदेह क्षेत्र में होते, हम भी महावीर भगवान के पास होते, तो महावीर भगवान भी वही आत्मा बताते जो ये आचार्य बता रहे हैं। सीमंदर भगवान भी यही सौद्रव्य बताते जो हमें ये आचार्य बता रहे हैं। वे सीमंदर भगवान अपना आत्मा ऐसे लगा के थोड़ी दिखा देते, या सम्यक दर्शन का रुद्राक्ष थोड़ी चिपका देते। हमारे यहाँ होता है एमपी में, रुद्राक्ष बंटते हैं एक जगह पे, और वहाँ पे 25-25 लाख लोग पहुँचते हैं रुद्राक्ष लेने, कि उन्हें ये लगता है कि ये रुद्राक्ष से उनकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, उनका क्या कहते हैं व्यवसाय चलने लगेगा, बच्ची की शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, है ना, घाटा लग गया हो बिजनेस में तो वो घाटा दूर हो जाएगा। वो रुद्राक्ष बंटते हैं, 25 लाख 20 लाख लोग आते हैं, 8-10 मर जाते हैं भगदड़ में, और इसके बाद भी अगली साल फिर आते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ भी कोई सिस्टम है क्या? नहीं, कि हमारे सीमंदर भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान या कुंद कुंदाचार्य या गुरुदेव श्री, इन सब लोगों ने रुद्राक्ष बांटे सम्यक दर्शन के। तो ये निर्णय तक कौन को जाना है? ज्ञान बल के द्वारा। और ज्ञान बल किसका? गुरुदेव श्री का। किसका है ज्ञान बल? अरे जिन सूत्र तत्व मिल गया है, लेकिन तत्व मिलने के बाद तत्व ज्ञान, तत्व विचार, तत्व निर्णय, ये सारी की सारी परीक्षा वाली जो पर्याय ये आपकी अपनी है। समझ में आया? देखो हमारे वो विदिशा में अमित जी हैं, तो वो एक बात कहते हैं कि ये जो चर्चा चल रही ना, तत्व चर्चा, ये तो चलेगी फिक्स टाइम। समझ में आया? तत्व चिंतन होगा सम टाइम, तत्व निर्णय होगा वन टाइम, और तत्वानुभूति होगी लाइफ टाइम। समझ में आया? ये आप कितनी देर सुन सकते हो? अभी हम भी 9 के ऊपर चले जाएंगे तो 5-10 मिनट 15 मिनट बाद आप ही कहने लगोगे भैया थोड़ा समय का ध्यान रखा करो, गुरुदेव समय का ध्यान रखते थे। तो ये तो फिक्स ही टाइम चल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकती है। लेकिन आगे चिंतन भी यदि करोगे तो चिंतन के भरोसे मत बैठे रहना। देखो एक बहुत सुंदर बात है, तत्व चर्चा की खूबसूरती ये है कि वो तत्व चर्चा मर जाना चाहिए, लेकिन सुनो, तत्व चर्चा भोगों की चर्चा में जाके नहीं मरना चाहिए, तत्व चर्चा तत्व चिंतन में जाके मर जाना चाहिए। और तत्व चिंतन की खूबसूरती भी यही है कि वो तत्व चिंतन भी मर जाना चाहिए, लेकिन तत्व चिंतन भोगों के विषयों के चिंतन में जाके नहीं मरना चाहिए, तत्वानुभूति में जाके मरना चाहिए। क्योंकि तत्व चिंतन को आप चाहे कितनी कोशिश करो उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो सस्टेन नहीं हो सकता, सस्टेनेबल नहीं है। वो कभी ना कभी आकर, अरे यदि होता सस्टेनेबल तो हमें ये टोडरमल जी क्यों लिखते कि ये समागम हमेशा नहीं रहेंगे, और ये समागम रह गए तो तू नहीं रहेगा हमेशा, और समागम भी रहे और तू भी रहा तो क्या नहीं रहेगा? तीसरी चीज, जो तेरे भाव अभी हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? कि तत्व चिंतन की धारा यदि समय रहते तो उस निर्णय की भूमि पर नहीं जाएगी। इसलिए जिनवाणी का लफ्ज लफ्ज, हर्फ हर्फ, क्या बोलते हैं, शब्द शब्द, है ना, वर्ड वर्ड, एक एक चीज एक ही लक्ष्य से सुनी जा सकती है, निर्णय निर्णय निर्णय। और इस तत्व निर्णय का नाम ही क्या है? यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। और बाकी आगे का काम कौन करेगा? सम्यक दर्शन कौन करेगा? स्वयमेव। यकीन नहीं आता? निकालना 213 नंबर का पेज है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 212 या 213। देखो तुम्हारा कर्तव्य सम्यक दर्शन करना नहीं है, नहीं है सम्यक दर्शन करना। अभी क्या बात कर रहे हो, हम तो बचपन से यही सीख के आए थे, है ना, कि हमारा कर्तव्य सम्यक दर्शन करना है। अरे प्रोसेस को फॉलो करना है। देखिए आगे क्या यहाँ लिखते हैं, 311 पेज निकालो, ये पढ़ो। उत्तर लिखा ना, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए, सबसे ऊपर मिल गया, 311 के सबसे ऊपर। मेरे पास जो प्रति यही वाली होना चाहिए आपके पास। हाँ आ गया। तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए, वह तो इसी का दोष है। अब देखो, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब। अब आगे आप ही पढ़ना, यही ये 15-16 नंबर में आने वाला स्वयमेव। अभी स्वयंभू हम यहीं से उगाएंगे स्वयंभू यहीं से निकलेगा, हैं, तब जाके वो अभिन्न सटकारक घटाएंगे वहाँ पे कि कैसे होता है।
आपकी इस पूरी चर्चा का एक सार यही है, मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया अत्यंत स्वाधीन है। समस्याओं को मत गिनाओ, शिकायतों के भरोसे मत बैठे रहो। आपके पास आपका शाश्वत समाधान आपके ही पास है। यहाँ कहीं किसी को देखने करने का काम नहीं है, बिल्कुल भी। दृष्टि से बाहर निकाल दो। यदि वाकई में गुरुदेव के अनुयायी हो, यदि इस काल में हमें गुरुदेव ने कुछ चीज़ सिखाई है तो हमें आज़ाद करके चले गए, नहीं तो हम गुलामी में पड़े हुए थे। हम या तो पुण्य के गुलाम थे, या राग के गुलाम थे, या निमित्तों के गुलाम थे। उन्होंने हमें हमारा स्वयंभू आत्मा, हमें हमारी स्वयंभू सत्ता बता दी, हमारा प्रभुत्व दिखा दिया, हमारा विभुत्व बता दिया। देखो क्या लिखा, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो फिर क्या कह रहे हैं, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं। तो काय के लिए देते हैं? ये जो चल रही है चर्चा, ये वार्ता, ये सब किस लिए चल रही है? सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ, मतलब कौन सा पुरुषार्थ? तत्व निर्णय। और तत्व निर्णय में हमें खुद का विवेक चाहिए कि नहीं? ज्ञान बल के द्वारा। इसलिए गुरुदेव इस शब्द का इतना आनंद लूट रहे हैं, ज्ञान बल के द्वारा। ज्ञान बल के, मैंने तो उतना पढ़ा नहीं है, आपके पास समय मिले तो 8 नंबर और 9 नंबर का व्याख्यान सुनना। कम से कम 20-22 मिनट तक कईयों बार ये शब्द याद किया, ज्ञान बल के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा। ज्ञान हमें कुछ लगता ही नहीं है। अरे जिससे सब काम होने वाला, साध्य की सिद्धि होने वाली है, वो हमें कुछ नहीं लगता। देखो आगे, इतना ही नहीं, उपदेश भी देते हैं। सो यही पुरुषार्थ करने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से, एक बार स्वयमेव लिख के काम नहीं बना, एक बार स्वयमेव लिख के मजा नहीं आया टोडरमल जी को। अभी देखो आगे, फिर सरल भाषा में अब बता दे रहे हैं। स्वयमेव समझ में नहीं आता ना कई लोगों को, तो सुनो। इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ क्या लिखा है? अपने आप का मतलब क्या होता है? तो मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ किसे कहते हैं? मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, यही है ना मोक्ष का उपाय। अच्छा, और उस उपाय का उपाय क्या है? उपाय का उपाय क्या है? उपाय के उपाय का नाम ही तो उपायांतर है। 80वीं गाथा में उपाय बताया, और उपायांतर 86वीं गाथा में। उपायांतर क्या है? कि जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ जो अमृत है, जो ये सूत्र है, इनका या तो प्रत्यक्ष से या आगम से इसे जानो। और आगम से जानने का मतलब क्या? द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत का अवलंबन लेना। द्रव्य श्रुत को साधन कहा जाता है और भाव श्रुत को साध्य। समझ में आया? अभी सुनो, जैसे ये लिफ्ट लगी है सामने, यदि ये बंद हो जाए तो ये दूसरी मंजिल पे पहुंचने का साधन है कि नहीं? यदि दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, जहाँ भी ये लेके जा रही है, यहाँ पे बाहर लिफ्ट लगी है, यदि मंदिर में लेके जाए, मंदिर आपका साध्य है और लिफ्ट क्या है? लेकिन लिफ्ट लगी हुई है, वो साधन कब कहलाएगी? लाइट नहीं है या खराब हो गई तो साधन है कि नहीं? नहीं, आपने उसे साधन क्यों कहा? साध्य की प्राप्ति हो तो साधन संज्ञा मिलती है। भाव श्रुत तक जाओ तो द्रव्य श्रुत को द्रव्य श्रुत संज्ञा मिलेगी। समझ में आया कि नहीं? तो यदि द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत को नहीं पाओगे तो ये द्रव्य श्रुत को साधन संज्ञा भी नहीं मिल पाएगी। समझ में आया? ये लिखा है वहां पर, ये जब आप टीका पढ़ोगे ना 86वें नंबर की गाथा की, सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से, काय में? सर्वज्ञ कथित अबाधित, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया अबाधित, जिसमें कोई बाधा नहीं है। 86 गाथा की टीका, प्रवचन सार है ना, निकालो मत, सुन लो, भरोसा रखना सही बोल रहा हूँ। है अबाधित शाब्द, शाब्द यानी होता है शब्दों का समूह। ये जिनवाणी शब्दों का समूह है ना। शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने पर, क्रीड़ा मतलब क्या होता है? आनंद लूटने पर। सविकल्प दशा में एक रोमांच पैदा होता है निर्णय होने पर। जब तक निर्णय है तब तक सविकल्प दशा है, जब तक चिंतन है तब तक सविकल्प दशा है, जब तक शब्दों का अवलंबन है सविकल्प दशा है, जब तक भेद चिंतन है तब तक सविकल्प दशा है। लेकिन आगम में क्रीड़ा करने पर रोमांच पैदा होता है। और ऐसा ये रोमांच की ताकत मालूम क्या है? जैसे एकदम पीक आवर्स पर जब मुंबई की लोकल ट्रेन के गेट के बाहर खड़े हो जाओ, बस आप खड़े हो जाओ, बाकी अंदर तो जनता घुसा देगी। समझ में आया ना? ऐसे ही ये रोमांच की ताकत है।
आप जब इस शब्द प्रमाण में क्रीड़ा करोगे तो जो रोमांच पैदा होगा, ये रोमांच सम्यक दर्शन में धका देगा, ये धका देगा सम्यक दर्शन, ये रोमांच पैदा होता है। अरे लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि, तो यही तो कहते हैं कि पहले तो शब्दों के माध्यम से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्विकल्प हूँ इत्यादि चिंतन करता है, फिर स्वपर का भेद विज्ञान इसका विचार करता है, फिर पर का विचार तो चला जाता है, स्वात्म विचार ही रह जाता है। और फिर क्या होता है, फिर वो जो स्वात्म विचार अकेला रह गया ना, उसमें एक ऐसा अतीव रोमांच पैदा होता है कि वो सविकल्प दशा का रोमांच भी उसने पहले महसूस नहीं किया। ये और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये रोमांच तक लेके आना, यहाँ तक तो प्रक्रिया यत्न साध्य थी, आगे की प्रक्रिया सहज साध्य है। आगे जो संयमेव वाली बात आएगी ना, वो संयमेव वाली बात ये रोमांच, ये प्रक्रिया को तो फॉलो करो। साध्य प्रमाण में क्रीड़ा करने से क्या होगा, संचेतन शक्ति पैदा होगी। क्या होगा, क्रीड़ा करने पर पैदा हुई विशिष्ट संचेतन शक्ति, विशिष्ट संचेतन शक्ति, संवेदना की शक्ति पैदा हो गई। जो निर्वेदक कहा था ना परमार्थ वचनिका में, अब निर्वेदक नहीं हो, अब महसूसियत, अब तुम्हारा ज्ञान बल जागृत हुआ है, ये ज्ञान की ताकत जागृत हुई है, संचेतन पैदा हो गया है। और जब वो शक्ति पैदा हुई तो क्या हुआ, उस विशिष्ट संचेतन शक्ति से सहृदय जनों को आनंद का उद्भेद हो जाता है। क्या होता है, अब आप सहृदय बने हो, इससे पहले तो सहृदय नहीं थे, कुहृदय थे। सहृदयता आ गई ये जिनवाणी में आगम में क्रीड़ा करने से। और क्या हुआ, आनंद का उद्भेद। गुरुदेव जब इस गाथा टीका पर प्रवचन करते हैं तो सोनगढ़ में एक क्या कहते हैं झिर फूट गई थी पानी की, वहीं पास में। तो बड़े बड़े जल वैज्ञानिक आ रहे और देख रहे, पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा, और लगातार आया जा रहा। फिर वहाँ पर प्लास्टर कर दिया तो प्लास्टर भी टूट जाता और फिर पानी आने लगता, फिर पानी आने लगता। ऐसी झिर फूट गई, पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा, आए जा रहा, आए जा रहा, आए जा रहा। ऐसे ही आप शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करोगे तो आनंद का उद्भेद होगा। और फिर कहोगे अरे हमें नहीं चाहिए आनंद, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बंद करो ये आनंद, नहीं चाहिए। अरे आनंद का उद्भेद, संचेतन शक्ति, मैं कौन हूँ, अब उसे पता चल गया, अनादूण आसवाणम असुचित्तम, ये असुचि है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये इच्छा मेरी नहीं है, ये परावलंबी भाव है, ये भाव, मैं भावक का भाव में नहीं बनूंगा। ये 8 प्रकार के भावक कर्म मुझे भाव्य रूप से परिणमित कराने में समर्थ नहीं है, विकारी बनाने में समर्थ नहीं है। ऐसा उसे तत्व ज्ञान अंतर में जागृत होता है तो आनंद का उद्भेद हो जाता है। ये आनंद का उद्भेद। और फिर क्या होता है, क्या होता है, बस ये आनंद आपको धका देगा सम्यक दर्शन में। इसे बोल रहे हैं मोक्ष मार्ग का उपाय स्वयं होता है, अपने आप होता है। अब आप बताओ आपका कर्तव्य क्या है, सम्यक दर्शन, प्रोसेस को फॉलो करना। प्रोसेस को फॉलो नहीं करो और बाद में आके बोलो हमने 15 साल सुन लिया, 20 साल सुन लिया, काम ही नहीं हो रहा काम। अरे तुम चक्कर में क्यों पड़े हो सम्यक दर्शन के। सुबह भी बात आई थी ना कि इस भाव के अभ्यास के बल से यदि अगली गति में कहाँ चला है, त्रेंच आदि गतियों में भी कदाचित चला जाए, अभ्यास के कारण नहीं गया, अब वो पहले ही कोई बंद कर लिया हो तो चला गया, लेकिन अभ्यास के कारण जो संस्कार उसके बने हैं, तो कहते हैं अन्य गतियों में बिना देवगुरु शास्त्र के निमित्त के भी सम्यक दर्शन ले ले। मूल गाथा है ये, मूलाचार की गाथा है। विनयेन सुदमदीदम जदपि पमादेन होदि विस्तरिदम तमुट्ठदि परभवे केवल नाणम च आवहदि। विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास। विनय, विनय मतलब क्या होता है पता है, नी धातु से नय बना है, नय यानी ले जाना। तो विशिष्ट प्रकार से अपनी इस बुद्धि को यहाँ ले जाना, ये है ज्ञान बल। ये बोलता है विनय। ये विनय ये नहीं होता 4 बार नमस्कार करा और हाँ हमारी बहुत विनय, ये नहीं विनय। ये गुरुदेव बार बार क्यों बोलते थे, सूक्ष्म छः सूक्ष्म छः सूक्ष्म, क्यों बोलते थे? अरे इधर उधर दिमाग मत घुमाओ अपना, यहाँ बुद्धि लेके आओ। ये बात क्षयोपम में नहीं बैठाना हमको, ये निर्णय के धरातल पर लेकर जाना, इसलिए बार सूक्ष्म से आओ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि विनय लेके आओ, मतलब अपनी बुद्धि को यहाँ लेकर आओ। ऐसे विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास यदि कदाचित प्रमाद से आप भूल भी जाओ, जदपि पमादेन होदि विस्तरितम, प्रमाद से भूल भी जाओ, तमुट्ठदि परभवे, तो भी परभव में ये आज का अभ्यास केवल नाणम च आवहदि, केवल ज्ञान को बुलाकर लेके आ जाएगा।
है ना, डोंट टेक इट ग्रांटेड। इसको हल्के में मत लो, इसको कमजोर मत समझो, ये बहुत पावरफुल चीज है। इसका नाम है सुविदित पयथ सुत्तो। ये जो अपन ने सबसे पहले शब्द पढ़ा, शुद्धोपयोग कैसे होगा, उसका सबसे पहला शब्द क्या लिखा, सुविदित पयथ सुत्तो। ये है ना जो अपनी गाथा चल रही है, उसका पहला शब्द ये है। ऐसे आचार्य यदि कोई भी शब्द लिख रहे हैं, वो छोटी सी खिड़की है, उस खिड़की का झरोखा बहुत बड़ा है, और वो झरोखा हमें ज्ञानियों के प्रताप से देखने को मिल गया है। इसलिए गुरुदेव की इतनी महिमा है, और ये गुरुदेव की जयंती मनाना है। यदि वाकई में गुरुदेव की जयंती मनाना है तो अंदर में मिथ्यात्व को रहने नहीं देना है, और तभी जयंती मनेगी, नहीं तो और कैसे मनेगी। गुरुदेव की श्रेणी में शामिल होना पड़ेगा, ज्ञानियों की श्रेणी में शामिल होना पड़ेगा। ज्ञानियों की श्रेणी में शामिल हुए बगैर उनका आदर किया जा पाना संभव नहीं है। ये उनका अनादर है, अनादर ही तो हुआ। हाँ, आप तो मोक्ष मार्गी बनो, हमसे यहीं से नमस्कार ले लो दूर से ही, बाकी हम तो संसार मार्गी रहेंगे। ये तो अनादर है, क्योंकि यदि जो चीज़ आपको आकर्षित कर रही है तो वैसे होते क्यों नहीं हो, वैसे तो होना होगा ना। यही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। ऐसे निर्णयात्मक धरातल पर इस अभ्यास को लेकर जाना, और इसे ले जाने का एक ही साधन है, ज्ञान बल के द्वारा, है ना। और चर्चा अपन आगे। अभी ये जो प्रश्नोत्तरी है, जेडी में बेटा आप